ओके, तो आज हम इवेंट 10 बजे है, तो उसके पहले भी मार्केट अगर ट्रेंड उसके पहले हो रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो ट्रेंडिंग पहले निकल रहा है तो इनसाइडर एटलीस्ट बहुत बार वो फेक निकलता है ना, क्योंकि जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में लोगों को बिठा के फिर मार्केट रिवर्स करता है। अगर वो साइडवेज है तो उसके बाद इवेंट के बाद वो डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर उसको डायरेक्शन भी नहीं जाना है, राइट, मैंडेटरी नहीं कि इवेंट का हमेशा ट्रेंड आएगा, बट उसको डायरेक्शन भी नहीं जाना है, तो वो करेगा कि दोनों साइड वहाँ पे एक तरीके से वॉलेटिलिटी मारेगा और फिर वो आज ट्रेंड नहीं करेगा, कल या परसों फिर वो ट्रेंड में जाता है। तो मार्केट के जो वेरिएशंस होते हैं हर बार आपको वो समझनी चाहिए कि इसलिए हमें वहाँ पे उसके जो सिग्नल्स है या प्राइस जो बता रहा है, जो स्ट्रक्चर बता रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी ने कल का लोअर हाई बिल्कुल ब्रेक नहीं किया, है ना, इसीलिए यहाँ पे लोअर हाई 15 मिनट्स में ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए एक तरीके से जो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी जो थोड़ा बहुत दे रहा था वो उसमें कोई कन्विक्शन नहीं है ना, इसीलिए बाकी बैंकिंग स्टॉक्स भी निकले, WRC नहीं बना रहे। यहाँ पे भी यू कैन सी जो एक तरीके से हम बेस बिल्डिंग का ब्रेकआउट बोल रहे थे वो भी नहीं किया, राइट। तो कल एक TCS का ट्रेड लिया था, TCS का ट्रेड एक तरीके से यू कैन सी कि वो वहीं पे घूम रहा है, सेल ऑफ भी नहीं है क्योंकि उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो एक रेजिलियंस आपको वहाँ पे दिखता है सेटअप में, है ना। बस कल मार्केट साइडवेज था इसलिए मूव नहीं हुआ, नहीं तो ये सेटअप अगर मार्केट थोड़ा सा अच्छा खासा इवेंट नहीं रहता और ट्रेंडिंग रहता तो काफ़ी अच्छा ऐसे रिवॉर्ड्स देते, क्योंकि इसने बेस बिल्डिंग के साथ साथ आपका स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया, राइट, और स्पेस भी है इसके पास। तो कभी कभी इंट्राडे में आपको ये भी है कि आप लॉजिकली सही ट्रेड कभी कभी लेते हो, वो भी बिकॉज उसी दिन आपको मूव चाहिए, है ना, वो भी हमें याद रखना है कि मूव उसी दिन चाहिए, और बहुत बार मूव उस दिन नहीं आता, है ना, उसके नेक्स्ट डे आएगा। तो हमें बट एज एन क्योंकि इंट्राडे सेटअप का लॉजिक इंट्राडे है, राइट, इसलिए हमने वहाँ पे लेस देन 10 पॉइंट्स में हमने उसको निकाल दिया। उसका वहाँ पे सिंपल रीज़न है कि स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद भी अगर रेंज के अंदर वो पुश कर रहा है तो मतलब मोमेंटम नहीं है, और ऊपर से मार्केट वॉज वेरी साइडवेज, है ना। तो ये अपना इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये रखना कि जो हम टाइप ऑफ ट्रेडिंग करते हैं, अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद भी अगर ये निकल रहा है या ब्रेक डाउन दे रहा है, राइट, तो उसके बाद 3379 और 335 है, तो ये आपको एक तरीके से बता रहा है कि ये फेक ब्रेकआउट हो गया। बट एक WRC चाहिए, अभी तो पूरा 10-15 मिनट है, बहुत टाइम है, तो अराउंड एक WRC से वहाँ पे ब्रेकआउट, जिसको अभी इस तरीके से ये भी एक ट्रैप होता है, कभी कभी मार्केट ब्रेक करता है और अगर आपने क्लोज नहीं किया और अपोजिट साइड वो निकलता है तो अच्छा खासा मूव देता है, क्योंकि उसके पास अब नेक्स्ट स्पेस है 33445 के अराउंड। तो अगर ये WRC बनती है ना, और एक अच्छे से 15 मिनट में मार्केट क्लोज करता है बिना बिक के, तो देन रिस्क अगर वहाँ पे है तो ये एक तरीके से आपका ट्रैप सेटअप के बाद मतलब ट्रैप करके वो सेल ऑफ किया। ये जो भी कैंडल में यहाँ पे जो एंटर किया है वो कैंडल के ऊपर भी नहीं गया, ट्रैप करके जो भी हायर अभी हायर लो में हो गया वो ब्रेक कर रहा है, तो मतलब एक तरीके से ये फेक मूव था, है ना। तो स्ट्रक्चर में भी आपको फेक मूव मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते, बट नंबर प्रोपोर्शन आपका बहुत कम हो जाता है ना। नॉर्मल कोई भी आप ब्रेकआउट देखोगे कैंडल्स देख 10 में से 6-7 फेल हो जाते हैं, स्ट्रक्चर में करोगे तो 10 में से सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 ही फेल होता है, राइट। तो आपके नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स कम हो जाते हैं, दैट्स वाई स्ट्रक्चर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको रिस्पेक्ट करना बहुत है। तो 15 मिनट पूरा वेट करना पड़ेगा दोनों कैंडल पे। एंड अगर हम वहाँ पे अगर देखे भी अगर हम देखें भी वहाँ पे तो एक तरीके से मार्केट अभी भी काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एक स्लगिश ही वहाँ पे रेंज में घूम रहा है, राइट। तो हमारे जो सिस्टम्स है अब रेशियो सिस्टम्स के लिए भी मूवमेंट चाहिए, अगर हमें वहाँ पे पैसा चाहिए बनाना है अच्छा है तो, राइट। बिना मूवमेंट अगर आएगा तो मार्केट में वो प्रीमियम्स का डेल्टा एक्सपेंशन नहीं होगा, और प्रीमियम डेल्टा एक्सपेंशन नहीं होगा तो वहाँ पे उस सिस्टम के लिए वो प्रॉफिट कम करेगा।
सो यू गाइस कैन सी कि बैंकिंग सेक्टर का अभी इवेंट है, तो बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है रेंज के ऊपर जो भी कल है, और निफ्टी वहाँ पे नीचे आ गया मोस्टली आज, क्योंकि रिलायंस का सपोर्ट नहीं है उसे, और वहाँ पे उसका बस प्रेशर है, उसकी वजह से बाकी बैंकिंग सेक्टर इस जो रेंज है कल के रेंज के ऊपर सपोर्ट है। तो बैंकिंग सेक्टर का इवेंट है, इसके वजह से अभी यू कैन सी कि थोड़ा सा वो होल्ड कर रहा है रिलेटिवली, बट रेंज के ऊपर, और निफ्टी जल्दी नीचे आया कि राइट। तो 10 बजे के बाद अगर उसको लेना है तो ये जो भी डाउन मूव है उसको एंगल्फ करेगा वो सीधा। यहाँ पे अगर प्री इवेंट कोई सिस्टम आपको करना है तो आइदर यू कैन मेक अ डेबिट सिस्टम, है ना, ऑन बोथ द साइड, जहाँ पे डेबिट आपको बनाना है। अगर लग रहा है मार्केट अगर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से यू कैन मेक, है ना। तो जैसे उसने लोअर हाई अगर ब्रेक किया है तो हायर लो में अभी है, तो यू कैन मेक अ डेबिट ऑन द कॉल साइड। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है रेंज के अंदर, अगर प्रॉपरली आता है 35,050 के नीचे, अगर सिस्टमेटिकली ब्रेक डाउन करता है आफ्टर द इवेंट, तो देन इन अ वे वहाँ पे तरीके से यू कैन न्यूट्रलाइज द डेबिट स्प्रेड। तो एक तरीके से वो एक हेज सिस्टम होता है दैट यू कैन प्ले, या फिर नॉर्मल रेशियोज जो होते हैं दैट यू कैन मेक इट, है ना। तो वो दो तरीके से, बाय लेग मार्केट के थोड़ा क्लोज रख के, सेल लेग दूर रख के यू कैन क्रिएट द सिस्टम अगर इवेंट वोलेटिलिटी प्ले करनी है। अब यहाँ पे न्यूट्रल सिस्टम जो बनाएंगे नेक्स्ट 9 जून का, तो उसके लिए प्रीमियम्स नहीं है, तो वो एकदम से वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एंड मैनेज इट, राइट। क्योंकि वहाँ पे आप जाओगे तो हार्डली 35,000 और इसमें 300 पॉइंट का प्रीमियम रहेगा। अगर वो वोलेटिलिटी आई तो बहुत जल्दी स्क्यू होंगे वो। तो वहाँ पे देन यू कैन मेक एन आयन फ्लाई मतलब 35,000 सेल करके ऊपर 35,500 बाय, 35,000 पुट सेल करके 34,500 पुट बाय। तो इस तरीके से अगर मार्केट डायरेक्शन भी आता है तो भी आपका हेज सिस्टम रहेगा, तो वो अननेसेसरी वोलेटिलिटी से बचाएगा वो। दिस इज़ ऑल्सो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर पॉइंट 35,775 के अराउंड। तो यहाँ पे अगर उसने ब्रेक किया देन दैट वुड, ये काइंड ऑफ 5 मिनट का वो ब्रेक कर रहा है स्ट्रक्चर। बट बिफोर इवेंट एग्रेसिव पोजीशन मेकिंग नहीं करनी चाहिए। 10 बजे एक बार इवेंट को जाने दो, उसके बाद देन डायरेक्शन क्लियर होगी। ओके, तो हमने यहाँ पे मार्केट में इवेंट के पहले हमने एक रेशो वहाँ पे बनाया है 35,500 35,900 पे, है ना। उसका रीज़न वहाँ पे यही है कि एक तरीके से मार्केट में अगर मोमेंटम आता है किसी भी डायरेक्शन में, या तो पीडीएच के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग एक अलर्ट डाल देंगे, या तो पीडीएल के नीचे जाएगा, है ना। यहाँ पे एक अलर्ट, तो उससे हमने थोड़ा डिस्टेंस पे बनाया है। और अगर पीडीएच के ऊपर जा रहा है तो फिर मार्केट विल ऑल्सो ब्रेक प्रीवियस डे वीवैप विच इज़ 142, तो हम इसको रेशो से डेबिट में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो वो हम वहाँ पे वी कैन डू, एंड पुट साइड हम फिर क्लोज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरत नहीं है उसकी। और अगर वो उस तरीके से नहीं मूव हो रहा है, राइट, देन हमें वहाँ पे काइंड ऑफ अ मार्केट टाइम पास ही करेगा इनके बीच में। उसके बाद अगर हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है उसके हिसाब से फिर हम नया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो करेंटली प्रीमियम्स वहाँ पे कम है, डायरेक्शन उसका क्लियर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे किया। अगर स्पाइक्स किसी भी फील्ड में आ रही है तो हम उसके हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो प्रीवियस डे वीवैप के अकॉर्डिंगली, क्योंकि और कुछ प्रीमियम के हिसाब से और कोई ट्रेड है नहीं, न्यूट्रल करके मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट वैसी साइडवेज है, ओवरनाइट डीके उसमें काफ़ी हुआ है। तो ये 141 पे इसका प्रीवियस डे वीवैप है, तो बाय लेग का ही प्रीवियस डे वीवैप देखना है, सेल लेग का देखने का कोई मतलब नहीं, वो तो वैसे भी दूर है वो। तो पुट का भी है, तो इसका 132 के ऊपर स्पाइक अगर क्लोजिंग दे रहा है, कमिट कर रहा है, और ये भी अगर 142 के ऊपर कमिट कर रहा है, तो फिर एक मार्केट उस डायरेक्शन के पास जाने की कोशिश करेगा। और ये तभी होगा या तो मार्केट 35,000 के नीचे आएगा तब वो पुट साइड भागेगा, या मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो कॉल साइड वहाँ पे भागेगा। अगर बीच में रहेगा तो दोनों में से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर नहीं आने वाला, है ना। तो मार्केट को देखिए, क्योंकि दोनों प्रीवियस डे वीवैप के नीचे है, तो आप सेल करोगे तो ऑलरेडी उनमें डाउनवर्ड प्रेशर है और हम सेल कर रहे हैं फिर, तो वो एक तरीके से फिर लेट सेलिंग हो जाती है ना। दोनों में डाउनवर्ड प्रेशर है, तो दोनों में ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं, दोनों प्रॉफिट में है, क्योंकि पुट भी डेलो के आसपास है, कॉल भी डेलो के आसपास है, तो उसमें कोई किसी को मतलब बेनिफिट नहीं मिल रहा है हम नई सेलिंग अभी इनिशिएट करके, है ना। रिस्क बढ़ रहा है, रिवॉर्ड का उतना ये नहीं। तो मेन चीज़ है कि हम रेशियोज़ बना के रेंज का उसका ब्रेक करने का वेट करेंगे। अगर वो ब्रेक कर रहा है तो उसके हिसाब से देन वी कैन उसको प्ले कर सकते हैं। नहीं कर रहा है तो दूसरे साइड हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस, बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम होगा, वो हम उसको क्लोज़ कर देंगे जैसे हमें डायरेक्शन मिल रहा है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके हिसाब से देन वी कैन प्ले, क्योंकि वेनसडेज है, तो डीके जो दूर वाले आउट ऑफ द मनी वो उतने स्मूव नहीं होंगे फास्ट, राइट। और विक्स भी अपना देखते रहना है, विक्स भी अभी माइनस है, फ्लैट है। विक्स अगर बढ़ेगा, कम हो गया इवेंट के बाद, तो उसके बाद भी एक डायरेक्शनल आपको एक वहाँ पे समझ में आएगा कि क्या करने की कोशिश करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी आएगी। बहुत बार क्या होता है कि इवेंट के बाद एक साइड को वो डिप कराता है, फिर सडनली उस साइड रैली करता है ना। तो जैसे अगर कॉल साइड डिप कराया, अब लोग सेलिंग में ज़्यादा आ गए मार्केट में, वहाँ से वो एकदम से उनको स्पाइक्स कराएगा। किसी भी एक डायरेक्शन में स्पाइक अगर वहाँ पे जनरली आता है, स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह ऐसे इवेंट के टाइम पे, तो वो स्पाइक्स हैंडल करने के लिए ये सिस्टम वहाँ पे किया कि वो स्पाइक ज़्यादा परेशान नहीं करनी चाहिए, है ना। अगर वो उसके बाद हम डायरेक्शनल एक बार क्लियर हो गया, फिर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और जिनको ये अगर करना है तो दे कैन ऑल्सो, मार्जिन का इशू है तो बटरफ्लाई बना दो इसी का, उसका प्रॉफिट इससे कम होगा, है ना। तो इसका बटरफ्लाई यू कैन मेक, बटरफ्लाई मतलब 35,500 आपका बाय हो गया तो 35,700 या 800 सेल हो जाएगा, क्योंकि सेल लेग का प्रीमियम बाय लेग से ज़्यादा होना चाहिए मल्टीप्लाई करके पूरा। तो बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं वहाँ पे यू कैन गूगल पे आप देख सकते हो। एंड जनरली इतना शांत मार्केट है, कहीं ना कहीं वो कोशिश एक वॉलेटिलिटी मारने की कोशिश करेगी। तो वही उसी के लिए हम लोग फिर देखेंगे, अलर्ट्स डाल दिए पीडीएच और पीडीएल पे, अब जब बजेगा तभी उसको वहाँ पे देखना है। तो जनरली एक्सपेक्टेड तो है कि कोई चेंज नहीं करेगा, कि अभी जस्ट रेपो रेट बढ़ा है, तो आइडियली तो आज कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। बट अगर चेंजेस आते हैं तो वो एक तरीके से मोमेंटम में देखें। अगर चेंजेस नहीं आते तो वो तो पता ही है मार्केट को, वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि चेंजेस नहीं करने वाले, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी मार के वापस सेटल हो जाएगा।
फॉलिंग। तो कभी डायरेक्शन मार्केट में क्लियर नहीं होता है तो रेशियोज सबसे बेस्ट चीज़ होती है। आपको वहाँ पे एक तरीके से वो जो वॉलीटिलिटी रहती है उसको आप टैकल कर सकते हैं ना। बहुत बार हम लोग उसमें ही काफ़ी लोग लॉस कर लेते कि अरे नीचे गिर रहा है चलो सेल कर दो, या फिर एक तरीके से कर दो एंड ट्रैप हो जाए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट कि मार्केट खुद कंफ्यूज है, वो होवर कर रहा है 35,000 के अराउंड, वहाँ पे कोई बड़ा कन्फ्यूजन मतलब कोई बड़ा प्लेयर कमिट नहीं कर रहा है। अगर कोई बड़ा प्लेयर कमिट करेगा तो वो तो डेफिनेटली डायरेक्शन लेके आएगा। तो वो तो महीने की पॉलिसी में अगर कुछ चेंजेस आए या उसके बाद कोई बड़ी पोजीशंस मार्केट में बनती है तो ही डायरेक्शन आएगा, नहीं तो बस वो वॉलीटिलिटी रेंज वाली जो है घूमते रहेगा अप डाउन अप डाउन। तो ये भी एक फ़ेज़ होता है। अभी 4 महीने मार्केट ने बहुत मूवमेंट दी, जैन फेब मार्च दिसंबर भी, इनफैक्ट दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल 4-5 महीने बहुत मूवमेंट है। तो मई में भी फर्स्ट सेकेंड वीक, अब मई सेकेंड वीक से मार्केट मोर और लेस थोड़ा स्लगिश ही है। ये भी फेज़ होता है मार्केट में कि अभी इतना मूवमेंट आया 4-5 महीना, तो वो भी मैटर करता है। Just- ओके सो तो इस तरीके से भी मूवमेंट है, और ये हमेशा 3-4 मंथ्स के मूवमेंट के बाद आता ही है। अभी गवर्नर साहब आए अपने, चल तो रेपो रेट वापस बढ़ रहा है। 50 बेसिस। तो अगेन अभी पुट साइड वॉलीटिलिटी आई है, बट वो सस्टेन होनी चाहिए वहाँ पे, है ना। मार्केट अभी वहाँ पे एक तरीके से बट रेपो रेट अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली जीडीपी ग्रोथ भी कम कर रहा है, तो मार्केट के लिए फंडामेंटली इट इज़ रिलेटिवली बियरिश, है ना। बट प्राइस ने अभी उसको एक सपोर्ट करना चाहिए। चलो तो यू कैन सी एटलीस्ट रेशो से आप मार्केट अब मोमेंटम भी आपका रिस्क मैनेज है। यहाँ पे आपका 200 का ही है, यहाँ पे आपको 400 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेन चीज़ है कि वो आपको मैनेज करके वहाँ पे एक तरीके से चीज़ें रहती है। इफ़ एक सडन मूव्स है एंड स्पाइक्स से बचाता है, फिर उसके बाद जब डायरेक्शन एक क्लियर हो जाएगी पीडीएल के नीचे वो क्या है, देन उस साइड यू कैन कैरी अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी। यू कैन सी रेशो जो वीकली बाकी के रेशोज़ है उसमें भी अब थोड़ा सा बढ़ेगा वो, है ना। उसका रीज़न वही है कि थोड़ा सा मार्केट में एक अच्छा खासा एक मोमेंटम बिल्ड होगा।
which is good for our 16 June and 23rd June. ये भी मार्केट वहाँ पे नीचे आ गया. सो ऑल्सो यू कैन सी वहाँ पे कि अब PDL टच कर दिया. अब मेन चीज़ है कि PDL के नीचे क्लोजिंग इज़ नेक्स्ट टाइम इम्पॉर्टेंट. तो जो भी ये इनिशियली वहाँ का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बढ़ाने से, तो वो उसने वहाँ पे PDL टच कर लिया. अब अगर कोई बड़ा प्लेयर कमिट कर रहा है तो PDL के नीचे वो क्लोजिंग देगा, नहीं तो इट जस्ट PDL को टच करके पुट्स भी यू कैन सी प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है ना, उस पर नज़र रखना है. डॉटेड वाइट लाइन, तो वो क्लोजिंग नहीं दिया तो वापस वॉलेटिलिटी अगर रेंज में ही है वहाँ से विक बना के ऊपर के आएगा. तो इसीलिए वहाँ पे जिसने बाय किया होगा यहाँ पे वो सीधा ट्रैप हो जाता है. तो कितना जल्दी सेल ऑफ है. लुक एट द सेल ऑफ एंड द विक मार्केट ने जो बनाया. बस वॉलेटिलिटी यू कैन सी, दोनों साइड वॉलेटिलिटी. पुट्स को भी एकदम उसने, लुक एट दिस, किसी ने जा रहा है नीचे पुट बाई किया तो वो सीधा 120 को 75 डंप करके वो लेके आया. तो ये वॉलेटिलिटी हमेशा मार्केट में वहाँ पे यू विल बी एबल टू सी, स्पेशली पोस्ट द इवेंट. इसलिए डायरेक्शनल के लिए उसको कमिट करने या देना बहुत इंपॉर्टेंट है. कमिट नहीं कर रहा है, यू कैन सी कमिट नहीं कर रहा है वहाँ पे. बस वो दोनों साइड विक बना है PDL को. जब कमिट करेगा तब इम्पोर्टेंट है. निफ्टी ने भी कमिट नहीं किया, निफ्टी भी वही से एकदम से बस पिक बना के होगा. ठीक है. तो मेन अभी यहाँ पे है कि जो भी रेशोज़ बनाए हैं तो रेशोज़ जो भी बाय लेग के ऊपर एक सस्टेन होना चाहिए और प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर वो ऑप्शन जाना चाहिए अगर सही में रैली उस डायरेक्शन में करना है. नहीं तो बस ये अगर डेड होगा तो वापस डेड वो करते रहेगा, वहाँ पे वो घूमते रहेगा वहाँ पे डेड मार्केट की तरफ. जब तक प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर कोई कमिट नहीं कर रहा है ना, पुट कोशिश की बट फेल हो गया. बहुत तगड़ी सेल ऑफ आई वहाँ से एकदम. लुक एट दिस वॉल्यूम, ज़बरदस्त सेलिंग दी उसने. बट एट द सेम टाइम कॉल में बाइंग वॉल्यूम नहीं आ रहा है ना. तो ये साइडवेज मार्केट का होता है कि ऊपर से प्रेशर डाला है उसको सेलिंग के लिए, बट दूसरे साइड का भी ऑप्शन बाय करने के लिए कोई रेडी नहीं है. तो जब तक वो कमिट नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम से बाइंग नहीं होगी, तब तक वो डायरेक्शनल नहीं दिखने वाला है. तो साइडवेज ही है कि PDL के बीच में फंसा पड़ा है. तो ये एक रेशियोज यू कैन सी कि इतनी वॉलेटिलिटी फिर भी मैनेज रहा. तो ये पता होना चाहिए कौन सा सिस्टम है. अब जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा यू वुड रिक्वायर सच काइंड ऑफ सिस्टम्स टू टैकल द वॉलेटिलिटी, है ना. नहीं तो बहुत लोग एक सडन पोजीशन ले लेते हैं, उनको पता नहीं मैनेज कैसे करना और लॉस करके बैठते हैं, क्योंकि मार्केट खुद डायरेक्शन ले से वो खुद कंफ्यूज है उसको क्या करना है. और ये भी हमें समझने की ओवरऑल डेफिनेटली रेपो रेट बढ़ा है या ये बढ़ा है तो मार्केट के लिए एक तरीके से वो लिटिल बिट बेयरिश सेंटिमेंट वो देगा. बट क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स आज गिराएंगे उसको ये एक हफ्ते बाद गिराएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ज़रूरी नहीं कि आज न्यूज़ है तो आज ही आ गिरना है. वो धीरे धीरे कभी कभी कंसोलिडेट होकर 2-3 दिन बाद भी गिरता है ना. बहुत बार RBI जो इवेंट्स होते हैं, RBI जब डेज होते हैं तब मार्केट मोर और लेस रेंज में बंद होता है, फिर उसके नेक्स्ट डे से मूवमेंट आती है. तो इसीलिए वो चीज़ है कि बायस नहीं बनाने की, नहीं मेरे को आज ही मूवमेंट चाहिए आज ही, क्योंकि हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, वो अपने टर्म्स पे चलेगा.
हमारा जॉब है कि जिस डायरेक्शन में चल रहा है हम उसके सही डायरेक्शन में बैठेगा, और अगर वो कहीं भी नहीं चल रहा है, जैसे ये मार्केट कोई कहीं चल ही नहीं रहा है, उसका कोई कोई ईमान ही नहीं है, ब्रेक कर रहा है पीडीएल ऊपर आ रहा है, ब्रेक कर रहा है पीडीएच नीचे आ रहा है, ये एक तरीके से यू कैन सी जस्ट डूइंग टाइम पास, है ना। ये स्पाइक्स, कल के भी स्पाइक देखो कहाँ से, आज के भी स्पाइक देखो कहाँ से आई, है ना। इसीलिए वो बोला था वॉल्यूम एनुअली, ये दो कंपेयर करो यहाँ पे, लुक एट दिस स्पाइक्स, निफ्टी के भी कंपेयर करो, लुक एट दिस स्पाइक्स। तो यहाँ पर रेंज के नीचे बैठा है कोई बायर, उसको नहीं गिरने देना है अभी के लिए, और रेंज के ऊपर सेलर वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको नहीं ऊपर लेके जाना है। तो ये एक तरीके से मतलब सबसे सिंपल चीज़ है, ये सिर्फ ट्रेडिंग फर्म्स एक्टिव है मार्केट में, कोई बड़ा इन्वेस्टर या कोई फंड्स कमिट ही नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो कमिट करते तो मार्केट डेफिनेटली डायरेक्शन लेता। उनको ये छोटे मोटे ट्रेडिंग रेंज वाले जो खेलने वाले एल्गोज जो होते हैं, वो उनको टैकल नहीं कर पाएंगे, ट्रेडिंग वाले जो एल्गोज है। तो यहाँ पे बस एल्गोज एक्टिवेटेड है, रेंज के नीचे आ रहा है तो बाइंग जा रही है, रेंज के ऊपर जा रहा है तो सेलिंग जा रही है, बीच में बस घूमते रह रहा है, राइट। और जैसे ही कोई बड़ा प्लेयर आएगा तो जो भी ये एल्गोस के ऑर्डर्स है, यहाँ पे जो भी ये रेंज खेल रहा है मार्केट में, उसको ब्रेक करके निकल जाएगा, right? तो ऑलवेज इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कौन से फेज़ में मार्केट है वो पहचानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो गेम जो हमने सीखा भी है कि 6 फेजेस मार्केट के जो होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, उसमें तो अभी जो है अगर मार्केट मोर और लेस एक तरीके से वीकली चार्ट के हिसाब से बियरिश ही है, बट वो जब भी ऊपर स्पाइक मारता है फिर सेटल होता है, वोलेटिलिटी एक वीक आती है, अगले वीक चली जाती है, राइट। तो उस तरीके से वहाँ पे वेरिएशंस काफ़ी हो रहे हैं, वो एकदम स्टॉल हो जा रहा है मार्केट। अगेन रेंज के आसपास दोनों साइड से विक बनाई है उसने 15 मिनट में, 5 मिनट में यू कैन सी एक भी WRCs नहीं है, तो वो अगेन कन्फ्यूजन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या इंडिकेटर है, दोनों जो हमने पॉलिसी के पहले जो बाय लेग्स दोनों साइड के है ना, वो बाय लेग्स, दोनों बाय लेग्स के नीचे मार्केट है, मतलब एक तरीके से वापस कोई कमिट नहीं कर पा रहा, जाएगा तो इसके किसी के तो भी बाय लेग के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिसी के जस्ट पहले बनाए हुए बाय लेग है, 10-15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ही बनाए थे शायद में। तो वो प्राइस के ऊपर कमिट करना चाहिए, तब दिखेगा कि यस वहाँ का शॉर्ट कवरिंग हो रहा है मार्केट में, और वहाँ के पोजीशंस अभी हल्के हो रहे हैं। अब पुट साइड तो उसने बहुत बढ़िया ट्रैप कर दिया, बट कॉल साइड को रैली करवाएगा कि उसके लिए उसको पीडीएच के ऊपर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो कॉल सेलर्स निकलने नहीं वाले, सिंपल है वो। क्यों निकलेंगे, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, ऑलरेडी कॉल्स वैसे ही गिर चुके हैं काफ़ी सारे, तो 200-350 का कॉल अभी 100 पे है, तो बहुत मार्जिन उनके लिए, कोई टेंशन नहीं, आराम से कर सकते। तो पीडीएच के ऊपर जब तक जाएगा नहीं, दे वोंट पोजीशन अपनी निकालेगी नहीं, और हमारे लिए कोई टेंशन नहीं, यू कैन सी सिस्टम प्रॉपरली इजीली मैनेज्ड है, हार्डली कितना 200 या 100 रुपये का लॉस है। उसका रीज़न यहाँ पे है क्योंकि ये एक बेटर रहता है कि मार्केट कंफ्यूज है, तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो कंफ्यूजन में हमें कोई टेंशन ही नहीं, जब रेंज होगा तभी हम उसको देखेंगे, है ना। तो वो पता होना चाहिए कौन से दिन कौन सा सिस्टम लगाना है। अगर सेल दोनों करते तो डेफिनेटली प्रॉफिट होता, अगर हम नॉर्मल स्ट्रैंगल बनाते तो, बट उसकी वोलेटिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी मारेगा वहाँ पे। वो अगर वहाँ पे ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट मार रहा है एकदम से, तो सडनली एक साइड स्क्यू कर देगा, है ना। तो रिस्क भी मैटर करता है, जो रिस्क रिवॉर्ड है उस ट्रायंगल के फेवर में आज नहीं था। अगर यही चीज़ यस फ्राइडे को आई रहती या थोड़ा सा ट्रेंडिंग के बाद आई रहती, तो डेफिनेटली हम ट्रायंगल इजीली बनाते वहाँ पे, राइट। तो वो एक रहता है कि रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में कौन सा सिस्टम है उसको चूज़ करना पड़ता है।
यू कैन सी TCS ने कल ब्रेक किया, मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाया, और जो टारगेट था जो कल चाहिए था वो आज वहाँ पे उसने अचीव किया, है ना। तो वो भी रहता है कि बहुत बार स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट स्लो है तो नेक्स्ट डे मार्केट आता है टारगेट। ये कैन से नीचे ने आज जो हमें चाहिए था वो आज उसने वहाँ पे अचीव किया, है ना, कल का। एंड वो एक क्रूशियल, और क्लोजिंग नहीं दे पाया, वही हमने वाला उसके नीचे विक बनाया उसने, तो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से फिर वो ऊपर राइज हो गया। अब मेजर आपको अगर देखना है तो बेस बिल्डिंग स्टेज में तो हार्डली स्टॉक्स मिलेंगे, क्योंकि इट जस्ट 1043, राइट। तो जो मेन ट्रेड्स है दैट वुड बी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। लोअर हाई कोई ब्रेक हो रहा है, उसको अगर डोमिनेंटली ब्रेक करता है तो वहाँ पे देन ट्रेड्स ट्रिगर हो सकते हैं। बाकी उतना मार्केट में अभी बेस बिल्डिंग वाले ट्रेड्स तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इवेंट है तो मार्केट वहीं से एकदम वोलेटिलिटी स्टार्ट हुई है 10:30 बजे से, है ना। तो बेस बिल्डिंग की वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन मोड में चाहिए, जो अभी वहाँ पे है ना। तो बैंक निफ्टी में जो ट्रेड्स है पुट सेल्स बस वही अभी ट्रेड है, एंड उसको ट्रिगर करना है जब तक 35,100 के नीचे मार्केट नहीं आता है। वो रेंज है तो उसके हिसाब से पुट्स आपको करने हैं, और अगर ट्रेंडिंग है तो वो बढ़िया 35,600 700 तक वो चला जाए। वॉल्यूम्स बहुत तगड़े आ रहे हैं इसमें। ओके, तो अभी वहाँ पे मार्केट स्टॉल हो रहा है अराउंड वहाँ पे, तो 35,500 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉक कर दे, क्योंकि उसके ऊपर जा रहा है तो ये रेशियो अपने ऊपर नहीं। अभी मेन कन्वर्ट कर लिया है इसको नॉर्मल स्ट्रैंगल में 35,900 और 34,700 पे, एंड मार्केट अभी पुट सेल डेफिनेटली उसने उस कंडीशन में वहाँ पे दिया ही है ना। तो पुट सेल वहाँ पे मार्केट में करना ही है, और पीछे का जो भी एक 16 जून का रेशो का जिनका पड़ा है, तो 16 जून का भी अभी 97 पे है, और ये 32 और 33,100 मतलब 33,100 है, तो 97 और 30 के अराउंड मतलब है, तो 30 पॉइंट्स का वहाँ पे स्पेस है जो बनाया था हमने, शायद स्पेस उतना ही था, है ना। तो ये कैंडल अभी वेट कर लेंगे इसका, क्योंकि हाई के ऊपर वो क्लोजिंग नहीं दे रहा है 5 मिनट्स में। 15 मिनट्स का जो हाई बना है वहीं पे पुश मार्केट ने किया, तो एक बार थोड़ा सा उसको इसके नीचे अगर वो आ गया 35,300, जो कि 1 जून और 1 जून का अराउंड मार्केट का लो है, जब उसने ब्रेक किया था तो उसके पास ही है, तो वहीं पे वो एक बार ब्रेक हो रहा है, देन ये बस दोनों साइड वॉलेटिलिटी वापस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि स्पेस जो था मार्केट में वो यहाँ से लेके वहाँ तक आ गया। यू कैन सी बैंक निफ्टी ये वाला एरिया था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया 35,500, और रेशो का भी अपना टारगेट वही तक था, या तो वहाँ जाए या 34,500। तो 35,500 पे गया तो रेशो हमने लॉक कर लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रैंगल में। अब ये स्ट्रैंगल बन गया, तो पुट्स डेफिनेटली पुट सेल सेटअप में है, बट पुट्स भी ऊपर आएगा तो एवरेज थोड़ा सेलिंग में करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है उसको नीचे भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए।
और कॉल्स जब तक ये नया हाई नहीं बनाएगा तब तक वो एक स्पाइक उतना नहीं मारेंगे, फिर उसके बाद वो स्पाइक मारना स्टार्ट कर देंगे। एक बार ये हाई ब्रेक हो रहा है 35,400 और उसके बाद फिर स्पाइक्स आएंगे। तो उसी का वेट करें। अगर 35,400 एक बार क्लोजिंग अच्छी दे देता है 420 वाला जो जोन है उसके ऊपर, देन पुट साइड जो रहेगा दैट वी कैन देन क्लोज, एंड उसको 35,000 पे हम लोग लेके आ सकते हैं। एक बार ब्रेक किया था, बट प्रीमियम डिफरेंशियल मिल रहा है क्या वो भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में अभी विक्स थोड़ा वापस गिरा है 20 के नीचे, तो डिफरेंशियल अफेक्ट मार्केट ने किया होगा। पुट साइड अपना कितना बचा है डेबिट, वैसे 16 जून का मैक्सिमम, अगर उसको हमने ऐसे छोड़ भी दिया तो 42 पॉइंट्स। अच्छा, नहीं 100 पॉइंट अपन ने अंदर शिफ्ट किया था ना उसको। नहीं, उसको 16 वाला नहीं किया ना, ओरिजिनल 32 34 33 है ना। नहीं नहीं 16 वाला 33,000 था, 33,100 पे किया था ना उसको, या नहीं है ना, नहीं है। ओरिजिनली इसको बनाया था हमने एक मिनट, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 पॉइंट पे। शिफ्ट क्लोज ऑर्डर शिफ्ट सी ये मैसेज देखना ना वहाँ पे 3 जून का, फॉर 16 जून शिफ्ट पुट्स एट 100 पॉइंट अप टू कवर सम प्रीमियम्स टू 32,600। लाइव सेशन में डाला है वो मैसेज मैंने। सब कुछ एक नहीं दे दे। अच्छा, वो तो मैसेज भी तो क्या था ना, कॉल पुट साइड सो वी शिफ्ट 100 पॉइंट लेग टू कवर एक्स्ट्रा प्रीमियम, तो यस भी लिखा है मैंने, अपना मैसेज बात भी हुआ था ना। तो 100 पॉइंट शिफ्ट करना ही था, तो भूल गया लगता। मैंने कुछ भी बोला तो मैसेज क्योंकि वो तभी करना था क्योंकि मार्केट ने उसको ये कर दिया था 3 जून को, ब्रेक कर दिया था ना वहाँ पे। तो ऊपर चले गया था, तो हमने वहाँ पे शिफ्टिंग के लिए वहाँ पे बोला था कि मार्केट उसके ऊपर गया था मॉर्निंग में, तो इसीलिए वो डिफरेंशियल और 7-8-10 पॉइंट कम हो जाता। तो वहाँ पे बात तो कि मुझे मैसेज भी डाला था, इसलिए मैंने वहाँ पे कम्युनिकेशन भी हो गया था। मैंने कुछ भी तो बोला था कर रहा हूँ। दिमाग से निकल गया वो, कोई प्रॉब्लम। तो अभी तो कोई फिर उसका वही है कि अभी 100 पॉइंट शिफ्ट करके तो कुछ मिलने नहीं वाला, क्योंकि आप वो प्रीमियम 200 पॉइंट कर लेता हूँ, फिर 33,200 पे कर देता हूँ। एंड अगर ये पूरा आज का लो ब्रेक करेगा तो अपन वापस नहीं, अभी नहीं, अभी शिफ्टिंग अभी नेक्स्ट करनी है, तो अब 35,400 के ऊपर क्लोजिंग लेगा तभी वहाँ पे 200 शिफ्ट करना हाँ भाई, मतलब आज के जो भाई उसके बाद बट अभी वो एक्चुअली तब मेंटेन रहते कि तब वो 50 के ऊपर प्रीमियम का डिफरेंशियल रहता। अभी करोगे तो 3-4 के डिफरेंशियल मिलते, ज़्यादा नहीं मिलता। वो उसका भी वो टाइम रहता है ना शिफ्टिंग कब करना, तो वो कभी भी शिफ्टिंग करो तो उसका मतलब नहीं है, क्योंकि वो बाई लेगी तुम्हारा 100 के नीचे आया है तो फिर वो उसका वो पर्पस जो एक्स्ट्रा है वो डिफीट करता है। पर नहीं, अभी क्लोजिंग के बाद फिर शिफ्टिंग वहाँ पे कर लेना, अगर वो जा रहा है तो। अगर नहीं जा रहा है तो यहीं पे घूम फिर के वापस वो नीचे रिट्रेसमेंट दे देगा।
वो ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसको 35,420 मार्केट। नहीं, अभी जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा देवचंद जी, आपका पुट सेल अभी रिस्क को देखेगा ना, रिस्क वहाँ पे 300 450 पॉइंट का रिस्क है, तो पुट सेल कोई कर भी रहा है करंट एक्सपायरी तो दूर का सेल करना है, पास का एकदम से नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्पाइक्स सडनली उसने दिए। तो उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आएगा तब थोड़ा पुट सेल पास का कर सकते हो, हाँ एवरेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको रिट्रेसमेंट के लिए भी स्पेस है मार्केट का नीचे के साइड में। सेम एक्सपेरिमेंट प्रीमियम में बहुत से 70-70% गिरा। और प्रीमियम भी गिराएगा, विक्स गिरा है ना, तो प्रीमियम तो गिराएगा ही। तो वो मेन है कि बस उसने स्पाइक मारा है, बट जो मेन उसका ब्लॉकेड है वो 2 दिन का वो पार नहीं किया, तो स्पाइक का कोई पर्पस इतना मतलब सॉल्व नहीं किया, बस वो आ गया नहीं रेंज के नीचे से रेंज ऊपर तक आ गया, दैट्स इट। अगर उसको जाना है तो यहाँ से बेस बिल्ड करके वो ब्रेक करना चाहिए उसने 35,420 450 वाला रेंज, वो एक बार ब्रेक हो रहा है फिर उसके पास एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड होगा। नहीं तो बस वही रेंज में टाइम पास, एकदम नीचे गिराओ 2 दिन, फिर स्पाइक वॉलेटिलिटी क्रिएट करो और ऊपर गिराओ, बस वही होता रहता है ना। तो आइडियली बेटर है कि अगर आप जितने, अभी इसमें कैसे करना है, जितने का भी पुट सेल किया है उसका 50% प्रीमियम का कॉल सेल कर लेना है। जैसे कि अगर अभी तो 34,700 अगर किसी ने पुट सेल किया 50 का, तो 30 रुपये का कॉल सेल कर लेना, तो सो दैट मार्केट अगर थोड़ा गिरा भी तो वहाँ से तुम्हारा थोड़ा बफर मिलेगा। तो इसीलिए अभी स्ट्रैंगल बना है, बिकॉज सिंपल रीज़न है कि स्टॉल होंगे दोनों, यहाँ पे भी वॉल्यूम एकदम से सेल में भी आया है कॉल के, तो अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा है तो दोनों स्टॉल होंगे और धीरे 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 अपने वैल्यू लूज़ करेंगे। एंड एक प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर है, प्रीवियस डे वीवैप के नीचे है, तो मेन चीज़ है कि पुट तो अगर जाएगा नहीं नीचे ज़्यादा, वही थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, कॉल्स अपनी वैल्यू गिरा देंगे इफ़ मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम लोग कैरी हुए हो जाते हैं उससे, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लुक एट दिस स्पाइक्स। ये स्पाइक्स डेफिनेट जनरली आई है, बट जो इस पोजीशन से भी उसको जो स्पाइक आई है कंपेरेबल, यू कैन सी इक्वल इक्विवेलेंट है वो यहाँ पे, तो उतना ही सेलिंग वॉल्यूम वहाँ से ऊपर से उसको मिल रहा है जो रेंज का है। तो अगेन कोई बड़ा प्लेयर वापस कमिट नहीं कर रहा है ना, वापस कमिट नहीं कर रहा है, वापस वहाँ पे टाइम पास वो कर रहा है मार्केट में।
तो अगेन वॉलेटिलिटी यू कैन सी रिलायंस 1 कैंडल अप 1 कैंडल डाउन, कोटेक भी नीचे से एकदम से सडनली है, टीसीएस भी 1 कैंडल अप 1 कैंडल डाउन, उस तरीके से सब बस वॉलेटिलिटी की मार्केट वो रेंज नहीं ब्रेक कर पाया एंड वहाँ पे इसलिए दिख रहा है कि वो रेंज से बस वहाँ पे सेलिंग एंड यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इंडिकेशन, नीचे तो स्पाइक से बट ऊपर जैसे उसने वहाँ तक ही स्पाइक क्रिएट और वहीं पे रुक के एकदम से सेलिंग स्पाइक है। जनरली कोई ट्रेंडिंग मार्केट होता है इस तरीके से एकदम सेलर इतना डोमिनेंटली मार्केट में नहीं आता है ना। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से आपको एक समझ में आ रहा है कि इवेंट के बाद किस तरीके से वो चीज़ें ले आउट हो रही है, स्पेशली बैंक निफ्टी में भी वॉल्यूम आया अच्छा खासा और वो भी गैप जो है हल्का सा फिल करके एकदम से वहाँ से सेट ऑफ है। तो इसीलिए वहाँ पे रेशो बुक करके स्ट्रैंगल में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज नीचे से ये बायर बैठा है, ऊपर ये सेलर बैठा है, अल्टीमेटली मार्केट का ये रेंज है, यहाँ पे वो अब उसको टाइम पास करना है तो टाइम पास करते रहेगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि उस तरीके से वी आर काइंड ऑफ ये रेंज में उसको हम लोग प्ले कर रहे हैं स्ट्रैंगल। ऊपर ये रेंज है और नीचे ये रेंज है, तो ये 500 पॉइंट्स का रेंज है। और यू कैन सी पुट्स में भी अगर आप देखोगे तो पुट भी जो है हार्डली जिसको 54 पे सेल किया था हार्डली 6 पॉइंट ऊपर आया है, बिकॉज डेफिनेटली विक्स मार्केट में गिरा है उसके हिसाब से। और कॉल यू कैन सी 60 के अराउंड था, 20 पॉइंट गिरा है, तो डिफरेंस 14 पॉइंट्स का वहाँ पे मिल रहा है। तो वो एक अल्टीमेटली वहाँ पे एक आपको डिफरेंशियल समझ में आ रहा है। और उसका स्पेस भी अगर ये धीरे धीरे आएगा तो यहाँ पे क्योंकि इम्पल्स से मूव है, तो इम्पल्स से मूव है और मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, वापस वो रिट्रेस करके यहाँ पे आ जाएगा 35-200 के आसपास, बीच में गई और घूमता रहेगा वो, राइट। तो रेंज के अप एंड डाउन बस वही प्ले चल रहा है और कुछ भी नहीं है मार्केट में। ट्रेंडिंग में ऐसा इस तरीके का मूवमेंट नहीं आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपना ये देखो आर्ली, देखो इस अपने इंडेक्स की पूरा वीक बना है। ये अगर ट्रेंडिंग है तो ये आर्ली भी डोमिनेंट बनाता है, इसीलिए वहाँ पे हमेशा हर टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस होता है। आर्ली आपको दिखोगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट एक्चुअली बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में। इतना बड़ा वीक बनाया, नीचे कैंडल है जितना वीक है, तो किस चीज़ का मोमेंटम है फिर, है ना। उसको रेंज से निकलने का अभी भी उसने मन नहीं बनाया, क्योंकि बड़ा प्लेयर कोई अगर कमिट करता तो वो क्लोजिंग लेके गया ना वहाँ वो ऊपर तक, क्यों उसको नीचे गिराएगा, उसके पास ऑर्डर्स बहुत है। तो ये अगेन रेंज प्ले वही कंटिन्यूड है मार्केट के, यहाँ से नीचे से 2 कैंडल से रेंज हाई तक लेके आया वो, है ना। ओपनिंग कैंडल पीडीएल टच किया और उसके बाद ये, तो ये 1 और 2 ये पूरा रेंज का हाई पॉइंट और रेंज का लो पॉइंट, बस यहाँ से यार आज दोनों टच कर लिया उसने, अल्टीमेटली उसके बाद फिर वो टाइम पास चलेगा। इसलिए वॉलेटिलिटी सेटल होने के बाद अब चीज़ें क्लियर है कि अब उनको करना क्या है। अगर ये कैंडल बन रही है अगर हम दिखता है बाप रे बुलिश हो गया, अब सब फटने वाला है, सब जाने वाला है, बट आइडली ये टाइम फ्रेम में तो मार्केट रेंज में ही है। दिस इज़ द रेंज ऑफ द मार्केट, जो रेंज में वो घूम रहा है। ये हायर पार्ट हो गए रेंज के, जो पहले 35-300 से 500, और ये लोअर पार्ट है रेंज का विच इज़ 34-900 के अराउंड। जब तक इन रेंजेस के ऊपर वो डोमिनेंट क्लोजिंग नहीं देगा, कौन कमिट कर रहा है कैसे हम कंफर्म करेंगे, राइट। उसका कोई आपको वही है कि वो घूमते ही रहेगा वो, और उसका कोई कन्विक्शन नहीं आएगा। तो इसीलिए मार्केट भी यहाँ पे एक तरीके से बस टाइम पास कर रहा है, घूम रहा है ऊपर नीचे, एंड कोई सब्सटेंशियल कुछ भी चीज़ नहीं हो रही है। एंड वॉल्यूम्स भी आपको वही कहानी बता रहे। अभी देखो एकदम वॉल्यूम अभी क्या हो गया, सडनली अभी थोड़े डिप हो रहे हैं। ये आ गया रेंज हाई पे, वॉल्यूम स्पाइक बनाए सडनली एकदम बहुत बड़ी वॉल्यूम स्पाइक, उसके बाद रेड कैंडल में भी वॉल्यूम स्पाइक और थोड़ा स्टॉल हो रहा है। तो कभी भी ऐसा है तो मार्केट यहाँ से उसको रुकना नहीं चाहिए, एक बार रिट्रेसमेंट के तब निकलना चाहिए। अगर नहीं निकल पा रहा है आज वो, तो अब मतलब इवेंट डे पे वो रेंज पे अपना रेंज हाई और लो जो इवेंट का वो कल के लिए इंपॉर्टेंट है। कल अगर वो डायरेक्शन निकल रहा है फिर वापस वीकेंड ट्रेड, बट अभी के लिए चेंज करना है तो 35 जो भी है 520 इसके ऊपर फ्यूचर का लेवल है, उसके ऊपर उसको डोमिनेंट एटलीस्ट 5 मिनट्स में एक ब्रेकआउट करना पड़ेगा विथ वॉल्यूम अच्छे से, तब फिर नेक्स्ट मूव के लिए वो रेडी होगा। तो बस ऊपर नीचे टाइम
हा नागपूरचा अनुराग पाटणकर. माहिती आहे. कम्प्लीटली डेड. 5 मिनट्स में भी कैंडल कुछ नहीं हो रही है. तो दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी एक कैंडल देख के कभी भी एक्साइटेड नहीं होना है. और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कौन से फेज से निकल रहा है, बहुत क्रूशल है ना. तो 5 मिनट्स में ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड है बहुत ज़्यादा फास्ट वहाँ पे जा रहा है. 1 आवर में उसने विक बनाई है. 15 मिनट्स में एक बड़ी कैंडल बना के बट रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए. तो एक तरीके से मार्केट में सिंक नहीं हो रही है अक्रॉस टाइम फ्रेम्स. और जब वो नहीं होता है तो मैक्सिमम टाइम्स वो मूव फेल होता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में वो जस्ट वही है. पुट्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, गिरने बढ़ नहीं रहा है बिकॉज विक्स नीचे गिर रहे हैं. तो आपके जो पुट्स है वो भी स्टॉल एकदम कुछ भी नहीं हो रहे. जहाँ 50-60 का है वहीं पे वो घूम रहा है आसपास. कॉल्स जो मोमेंटम था वो लूज़ कर लिया तो वो वैल्यू उनकी गिर गई. अब वहाँ पे वो तभी राइज होंगे जब मार्केट 35, 450, 500 के ऊपर निकलेगा. नहीं तो वो अपना वही धीरे धीरे दे विल ऑल्सो बी स्लगिश. सो इवेंट के बाद एकदम से मार्केट है, क्योंकि वो रेंज ही वैसा है ना. तो ये पूरा वीक का उसका सिनेरियो ये है कि रेंज के ये अंदर ही यहाँ पे 34,900 से 35,500 फ्यूचर का जो रेंज है 600 पॉइंट का, उसके आसपास जाके वो पूरा एकदम मतलब स्टॉल हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. नीचे जा रहा है तो ऊपर, ऊपर जा रहा है तो नीचे. 35,500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, वो नीचे पुश हो रहा है. 35,000 के नीचे सस्टेन नहीं हो रहा है, उसको ऊपर पुश किया गया. निफ्टी भी पीडीएच के अंदर आ गया. निफ्टी ने भी एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई 15 मिनट्स में. बट अगेन वहाँ पे है कि रिस्क आपका वही देखना. कभी भी मार्केट में देखा कि रिस्क अगर मार्केट बढ़ाता है, अननेसरी ज़्यादा वॉल्यूम स्पाइक कहीं से आ रही है, तो वो मूव मैक्सिमम टाइम्स ऐसे कि वो लॉलीपॉप होता है. पीडीएल से यहाँ पे मोर देन 1% रिस्क, तो वो स्टॉल हो गया वो. इसलिए बेस्ट चीज़ होती है कि बेस बिल्ड करके ब्रेकआउट है तो वो हमेशा रिलेवेंस है. अब यहाँ पे भी अब ये बेस बिल्डिंग स्टेज में जा रहा है. अब इसके बाद थोड़ा सा बेस बिल्ड करके फिर ब्रेकआउट देगा, देन वी कैन रिलाई ऑन इट. और तब उसके हिसाब से फिर हम पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल ही मार्केट में यू कैन सी डिक्रीजिंग, पूरा ख़त्म. और जनरली ट्रेंडिंग मार्केट में ये फेज़ नहीं हो, एकदम वॉल्यूम स्पाइक एंड देन रिड्यूसिंग वॉल्यूम. ये साइडवेज मार्केट का ट्रेडमार्क होता है कि इस तरीके से दिखेगा, है ना. इसीलिए हम लोग ट्रेड्स भी अननेसेसरी ज़्यादा ले नहीं रहे, क्योंकि कोई ट्रेड लोगे आपको डायरेक्शनल तो आप वहाँ पे ट्रैप हो जाओगे. जैसे ये डायरेक्शनल है, कुछ भी लिया और सीधा वहाँ पे स्टॉल हो गया. तो जिस तरीके का मार्केट है उस तरीके से हमें वहाँ पे चीज़ें अडेप्ट होनी पड़ती है. ये मार्केट जैसा है कि इस मार्केट में आपको एक तरीके से ये रेगिस्तान है ना. उसमें पैसा निकालने के लिए आपको इंट्राडे में थोड़ा सा और यू हैव टू पेशेंस चाहिए. आपको बहुत गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा. और जब वो समुंदर की तरह बैठेगा तब सेटअप पे सेटअप मिलते रहते हैं. तो जो फेब हो गया, मार्च, अप्रैल, अभी तक हमारे जनरली 5-6 सेटअप हो जाते हैं. बट अभी हम 3 सेटअप और आज का जो 4 सेटअप है रेशो उस पर रुके. उसका रीज़न ये पे है क्योंकि मार्केट ही एक तरीके से रेंज निकल नहीं पा रहा है, पूरा स्टॉल हो रहा है. तो उस तरीके से वो भी अपना टाइम लेगा, आराम से वो अपना सिनेरियो पूरा उसको यू कैन से कि कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही वो. बट वो इस वीक निकलेगा, नेक्स्ट वीक निकलेगा, वो अपने टर्म्स पे निकलेगा. और तब हमारे लिए फिर वापस एक अपॉर्चुनिटी वापस आ जाएगी. राइट. अभी अगर कोई ट्रेड है तो प्लान है कि मार्केट बेस बिल्डिंग थोड़ा यहाँ पे करें, उसके बाद ऊपर या नीचे जाएगा तो फिर ट्रेड नेक्स्ट एक्टिव हो जाएगा. सिमिलरली फॉर निफ्टी भी अब बेस बिल्डिंग में 4 कैंडल्स यहाँ पे बन रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है. और दोनों अगर सिंक में जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ है, तो कोई टेंशन नहीं. तो सिमिलर स्टॉक्स का भी बिहेवियर वैसे ही वैसे ही. ये भी एक तरीके से अपना आप यू कैन सी पुट जहाँ पे सेल किया था वही घूम रहा है वो. कॉल अभी वहाँ से 65 से 48 पे आ गया. तो कॉल ज़्यादा डीके हो रहा है क्योंकि मोमेंटम का जो प्रीमियम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा था वो अब ख़त्म हो गया उसका. तो मोमेंटम हैज़ फिजल्ड आउट. कैन वी कॉल इट एज अ बैंक निफ्टी बेस बिल्डिंग 50 मिनट्स. मिनिमम 4 कैंडल्स ही अभी बेस बिल्ड के प्रोसेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है. उसके बाद यस देन ट्रेड्स मिलेंगे. तो अब हमारे लिए वही है कि वो करके देखो कहाँ कहाँ पे बेस बिल्डिंग मिल रहा है. अभी वो शॉर्टलिस्ट करके रख देते हैं, एक बार वोलेटिलिटी सेटल है और उसके बाद देखेंगे. तो
HDFC बैंक एक है, यू कैन सी। यहाँ पे अब वो थोड़ा सा बेस बिल्ड कर रहा है। कोटेक भी एक तरीके से एकदम प्रॉपर बेस बिल्ड नहीं है, ये साइडवेज नहीं है, हल्का सा हायर लो में ही जा रहा है। देखते हैं और कुछ मिलता है क्या कंपैरेटिवली इससे बढ़िया। SBI, यस, SBI भी यहाँ पे बेस बिल्ड में जा रहा है। तो बैंक निफ्टी के मैक्सिमम स्टॉक उस तरीके से मूव हो रहे हैं। फिर हम देखेंगे हमारा मारुति टाटा मोटर्स। मारुति तो वापस आई उसमें, बट और देखते हैं। टाटा मोटर्स भी है, रिलायंस भी एक तरीके से अब बेस बिल्ड यहाँ पे कर रहा है। ये सिर्फ एनोमली है, ऊपर एंड डाउन, बट एक्चुअली अब वापस वो 1 2 3 4 छोटे बेस बिल्डिंग मोड में जा रहा है वो। उसको छोड़ देंगे। और ये इवेंट के बाद का मूव है, तो उसको हम उतना बेस, ये बिना बेस बिल्डिंग का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे कोई ये सेटअप नहीं है। अब ये प्रॉपर थोड़ा बेस बिल्ड कर रहा है। मेटल इंडेक्स में JSW स्टील, BS और टाटा स्टील क्या कर रहा है, वो भी एक तरीके से ये भी बेस बिल्डिंग स्टेजेस में है सब। तो अभी मैक्सिमम यू कैन सी कि स्टॉक्स अभी थोड़े सेटल हो रहे हैं। फिर अगर हम इन्फी, TCS, टेकम, तो इन चारों पे देख सकते हैं। और भी इवॉल्व होंगे तो हम वी कैन फोकस ऑन दैट, बट अभी के लिए ये चारों पे हम लोग वहाँ पे वी कैन पुट आवर फोकस। ठीक है, तो ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो इसके लिए अलर्ट्स डाल के देन विल वेट। अगर कुछ आ रहा है नीचे तो ऑटोमेटिक अलर्ट पे वो आ जाएगा। ये भी कर रहा है, निफ्टी भी जा रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो तो है ही। तो ये चीज़ है कि मेंटलिटी इसलिए काफ़ी लोगों की थोड़ा सा ओके, अभी ये कि मुझे काफ़ी अभी एक तरीके से लोगों का है कि अभी कोई सेटअप है क्या, अभी कोई सेटअप है क्या। तो इस तरीके से जो माइंडसेट है, तो हमारा मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा। सेटअप हर 10-10 मिनट में नहीं आता मार्केट में, उसके लिए आपको प्रॉपर वेट करना पड़ेगा। सेटअप प्रॉपर अच्छे सेटअप्स के लिए मार्केट वेट कर रहा है। अभी अगर सेटअप अच्छा दे रहा है तो बेस बिल्डिंग के बाद निकलेगा, अब वो क्लियरर सेटअप मिलेगा मार्केट, तब वो स्टॉल वगैरह वहाँ पे कम होगा। और मैक्सिमम उसके स्टॉक्स, जो सेक्टर है उसके स्टॉक्स भी निकलनी चाहिए सब सिंक में। अगर SBI, HDFC बैंक दोनों ब्रेक कर रहे हैं तो फिर यस, तो बैंक निफ्टी में भी एक वो पुश आएगा अच्छे से, वो भी अच्छे से निकलेगा। तो वो बहुत मैटर करता है। स्टॉक्स पर REBV सेटअप, ठीक है। तो ये ग्रुप में डाल रहा हूँ मैं अभी, वहाँ पे आपको फिर इसके हिसाब से ट्रैक करना है। इंडेक्स तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही। मिनट के स्ट्रक्चर पॉइंट्स बनाया मार्केट ने यहाँ पे, एंड 15 मिनट के तो नहीं है, 5 मिनट के। तो अब अगर एग्रेसिवली कॉल सेल किसी को करना है डायरेक्शनल, ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक है। स्पेस भी अच्छा खासा है ऊपर यहाँ तक। ये ब्रेक हो रहा है तो आपका कॉल सेल एक्टिवेट हो जाएगा 5 मिनट में, है ना। बट वो 5 मिनट का हायर लो ब्रेक करना चाहिए उसने, मार्केट ने अभी बहुत अटैम्प्ट कर लिया ऊपर। ये एक, ये दूसरा और नियरली तीसरा उस जोन पे अटैम्प्ट हो गया है 5 मिनट से।
अब अगर उसके बाद ब्रेक कर रहा है तो कॉल सेल्स वहाँ पे इम्पोर्टेंट, कॉल सेल्स या पुट बाई दोनों भी कर सकते हैं। पुट बाइंग में बस वो रहेगा कि टारगेट आगे जल्दी बुक करना पड़ेगा क्योंकि विक्स 3% डाउन है, तो वो बहुत जल्दी वैल्यू लूज भी करेंगे फटाफट। होल्ड करना थोड़ा सा है, बट कॉल सेल्स जो भी थोड़े बहुत ऊपर वो भी अभी सबड्यूड हो गए, बट सिंस कल एक्सपायरी है तो वो वैल्यू बहुत जल्दी अपनी लूज़ करेंगे फटाफट। सो वो भी हमें ये ब्रेक हो रहा है अगर हायर लो 5 मिनट्स का, तो आपके लिए फिर अभी अपॉर्चुनिटी है कॉल सेल्स के लिए, तो ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। बट WRC और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होना चाहिए। सिमिलरली निफ्टी में भी वही चीज़ है, निफ्टी के भी स्ट्रक्चर पॉइंट्स वहाँ पे, अब मार्केट ने स्ट्रक्चर पॉइंट वहाँ पे बनाया है प्रॉपर। इसको ब्रेक करेगा तो इसके पास भी एटलीस्ट ये जोन तक एरिया स्पेस है। सिमिलरली बाकी जो स्टॉक्स है उनमें भी सेम चीज़ होगी। ये जो बेस बिल्डिंग है ये भी 5 मिनट के सबके मैक्सिमम लोगों के स्ट्रक्चर पॉइंट्स यहीं पे बैठे हुए हैं। HDFC बैंक, SBI, रिलायंस, क्योंकि निफ्टी अगर ब्रेक करेगा तो रिलायंस भी नीचे जाएगा और वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक है वो आज, तो क्योंकि PDH पे और रिलायंस PDL पे है तो वो प्रेशर डाल रहा है। कल वो PDH पे था और निफ्टी नीचे था तो वो पुश कर रहा था निफ्टी को, अब आज वो उल्टा जा रहा है। तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है साइडवेज मार्केट में, ऐसा बहुत होता है। आप देखो क्या HDFC आज प्लस है PDH के ऊपर, तो HDFC PDH के ऊपर या वहाँ पे अराउंड है, और रिलायंस PDL के नीचे है, तो निफ्टी बेचारा PDH के आसपास नीचे फंसा पड़ा, वो जा भी नहीं पा रहा है क्योंकि जाने नहीं दे रहा। जैसे रिलायंस आया उसको नेक्स्ट कैंडल में पुश कर लिया, तो ये बहुत क्लासिक इंडेक्स मैनेजमेंट साइडवेज मार्केट में तो कॉमन है। इसीलिए वहाँ पे ट्रेड्स जो है वो आपको फ़िल्टर करना, थोड़ा सा कम ट्रेड्स होंगे, तो किसी वीक हमने कम ट्रेड्स किए तो भी चलेगा, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहता है। हम आगे भी लगे तो मंथ में और 1-2 दिन और लाइव सेशंस ले लेंगे, थोड़ा मोमेंट जहाँ पे आएगा, कि ये 3 दिन में कोई ढंग का मोमेंट मिला ही नहीं। आज थर्ड डे है अपना वेडनेसडे का, अब नेक्स्ट 2 दिन में मिलता है तो बहुत बढ़िया, बट अभी ये एक ट्रेड अच्छा मिल सकता है। रेशोज़ वगैरह यही सब थोड़ा न्यूट्रल या सिस्टम बेस्ड, नॉन डायरेक्शनल बेस्ड सिस्टम्स थोड़े करने पड़े, बिकॉज डायरेक्शनल ट्रेड्स मार्केट में बहुत ही कम है। बस रेंज ऊपर नीचे वो वहाँ पे कर रहे हैं, एंड फास्ट मूव हो रहा है। रेंज लो से रेंज हाई विद इन 2 कैंडल्स, एंड रेंज हाई से रेंज लो विद इन 1 आवर 2 आवर्स मैक्सिमम मूव हो रहा है। तो इस पर नज़र रखना, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 33,500 नीचे स्पेस है, क्योंकि ये ब्रेक होगा तो ये जो भी मोमेंटम बनाया उसने फर्स्ट हाफ में, वो फिर मोर और लेस ख़त्म हो गया वो। और कॉल्स को फिर एंड स्टॉप लॉस वुड भी ये जो एरिया है, ये रेंज के हाई के ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉप लॉस है। और अगर पुट सेलिंग ऑलरेडी एक्टिव है ना, तो पुट सेलिंग भी इसके नीचे आपकी बुक हो जाएगी प्रॉफिट में, क्योंकि पुट्स भी अभी बेचारे जो 53-55 पे सेल किए वो 45 पे 46 पे भरे पड़े। तो पुट सेलिंग भी रख सकते हो, कोई उसमें मार्केट का ये नहीं, और कॉल सेलिंग भी साथ में यू कैन एक्टिव, तो वो प्रॉफिट वहाँ पे लॉक हो जाएगा। और वैसे 50% हमने पुट सेलिंग के साथ कॉल सेलिंग एक्टिवेट किया ही है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि साइडवेज में दोनों साइड से डीके मिल रहा है। अब जो कॉल्स है वो भी घूम रहे हैं वहाँ पे, वो भी धीरे धीरे वैल्यू लूज़ कर रहे हैं जो कल एक्सपायरी, और पुट तो बेचारे को अभी उसको उतना मतलब इम्पोर्टेंस मार्केट दे ही नहीं रहा। बट इसके पास जो रहेगा तो 50% वाला कॉल सेल वो रह सकते हो, और जितने प्रीमियम का पुट सेल है उससे डबल प्रीमियम का कॉल सेल यू कैन डू, तो उस तरीके से वो मैनेज रहेगा फिर, है ना। तो अब स्ट्रैंगल, अभी वो कंप्लीट स्ट्रैंगल नहीं है, कॉल सेल का थोड़ा सा प्रोपोर्शन कम है कंपेयर टू पुट सेल, बट जब ये ब्रेक करेगा तो वो डोमिनेशन कॉल से ऐड हो जाएगा। कॉल सेल का जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा कंपेयर टू पुट सेल्स, और जिन्होंने कोई पोजीशन ली नहीं है स्ट्रैंगल वगैरह, उनके लिए वो डायरेक्शनल ट्रेड वहाँ पे आ जाएगा। पुट बाय करना है तो विक्स गिर रहा है तो डेबिट बनाओ, और कॉल सेल करना है तो क्रेडिट बना दो अगर आपको मार्जिन का इशू है तो, दैट यू कैन डू। बट ये ब्रेक होना चाहिए ओवर हियर, तो पोस्ट 5 मिनट हाई लो ब्रेक, सी सेल ठीक है। तो ये ट्रेड से रेंज से निकलेगा मार्केट, दोनों में ये एक्टिवेट होगा, या फिर बेस बिल्डिंग के बाद ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है अगर, तो अच्छे ये पूरा जोन ब्रेक होना चाहिए 15 मिनट्स में, तो ही ट्रेड है, नहीं तो बस वो अप एंड डाउन वो टाइम पास करते रहेगा।
क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सेलर आया है मार्केट में। तो इतना बड़ा अगर सेलर है तो उसको काटने के लिए भी मार्केट को उतना डोमिनेंस दिखाना पड़ेगा बायर को। तो ये दो ट्रेड प्लान्स रहेंगे अगर वो एक्टिवेट वहाँ पे हो रहे हैं नेक्स्ट 2-3 आवर्स में, राइट। बाकी स्टॉक्स भी एक तरीके से स्टॉल ही हो रहे हैं, और जब बैंक इंडेक्स में होंगे तो यहाँ पे भी एक्टिवेट होंगे। तो जिनको स्टॉक्स करना है तो ये 4 स्टॉक्स है, बराबर उसको आपको ध्यान देना। चलो, ओके। से मार्केट ने लेवल बनाया तो पीडीएच और डीआईवी है, ये जोन उसके लिए रहेगा। अगर ये एक बार ब्रेक हो रहा है तो फिर डेफिनेटली फिर सडनली एक सेल ऑफ फास्ट मार्केट में पूरा मूव यहाँ तक है 35,000 तक कवर हो जाएगा। विक्स जो है वो 3% ही है, विक्स का उतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है मार्केट। कॉल्स यू कैन सी पूरे डंप होगा, और क्योंकि विक्स गिरा है यू कैन सी पुट्स नहीं बढ़ रहे होंगे, देखो पुट हार्डली 3-4 रुपये बढ़ा है वहाँ पे पूरा घूम फिर के, जबकि जहाँ सेल किया तो उससे नीचे बट पुट नहीं बढ़ रहे बिकॉज ऑफ द विक्स। और कॉल पूरा यहाँ पे 35,900 सेल ऑफ हो रहा है। तो बिकॉज पीडीएच के नीचे आएगा तब पुट्स में स्पाइक आएगी, तब आएगा क्योंकि मोमेंटम का फिर उनको स्पाइक का मिलेगा। विक्स भले ही वहाँ पे रहेगा बट मोमेंटम मारा है तो फिर उसका स्पाइक वो मारेंगे। तो यू कैन सी बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, निफ्टी अभी भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, बैंक निफ्टी ने कर दिया अपने। थर्टी 40-80 के अंदर आके वहाँ पे उसको फिर स्टॉल यहाँ पे आना चाहिए। अगर ये ट्रैप नहीं होगा तो वापस पीडीएच के आसपास जाके वो ऊपर आके रेंज में लॉक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ट्रैप कर चुका है वो, जिन्होंने भी बाइंग की है इस जोन में अराउंड आरबीआई पॉलिसी के बाद 35,200 के ऊपर। अब मेन है कि पीडीएच के नीचे वो क्लोज होगा तो नेक्स्ट सेलिंग होगा, जो फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग है वहाँ पे अब ख़त्म होगा। तो पीडीएच को ब्रेक करना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट चीज़, इसलिए वो टारगेट 1 हमेशा पीडीएच पीरियड टारगेट्स होते हैं। तो स्पेस अच्छा था 35-250 से अराउंड 100 पॉइंट्स वगैरह है। अब इसके बाद और गिरना है, स्लो मूविंग मार्केट है तो ये रेंज के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो रिमेनिंग क्वांटिटी यू कैन होल्ड। और अगर वो कंटिन्यूस ब्रेक कर रहा है तो फिर डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट विल भी जहाँ से ये पूरा मूव स्टार्ट हुआ था विच इज़ अराउंड 35,000 to 3580 के अराउंड, ये वाला जोन फिर उसका आ जाएगा, दिस जोन। तो ये फिर फेल हो जाएगा उसके बाद, बट पीडीएस तक रिट्रेसमेंट उसने दे दिया। उसके बाद अब विक्स भी गिर रहा है। अल्टीमेटली विक्स मार्केट अगर फॉल हो रहा है तो विक्स बढ़ना चाहिए, तब वो सेल ऑफ होगा। तो पीडीएच के नीचे जब जाएगा तभी विक्स
आपका राइजिंग पे आएगा, है ना। अभी तो 2.5-3% उतना ही गिर रहा है, और पुट्स को भी इसलिए कुछ मिल नहीं रहा है, कोई जान नहीं है उनमें, बस ऊपर जाके नीचे, ये नीचे जाके ऊपर, बस पूरा टाइम पास चल रहा है। HDFC बैंक भी पूरा वीक बना दिया दोनों साइड से, तो वो अगर बना था तो एक और स्ट्रेंथ आता। SBI बिल्कुल हिल नहीं रहा है जगह से। बाकी की ये टाटा स्टील ऊपर जाते जा रहा है, रिलायंस भी रेंज के अंदर है, तो थोड़ा सा मार्केट इसीलिए वहाँ पे स्टॉल हो रहा है। निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बिकॉज रिलायंस गिरेगा तो निफ्टी ब्रेक करेगा, निफ्टी एक बार ब्रेक करे तो बैंक निफ्टी भी PDH ब्रेक करेगा। तो ये एक तरीके से ऑलरेडी इसके बीच में बैठा है ये PDH, यू कैन सी PDH PDL के बीच में निफ्टी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसको पुश करके वहाँ पे मार्केट में गए नहीं हो PDH के ऊपर, इसीलिए बैंक निफ्टी मतलब दोनों सिंक में नहीं मूव हो रहे दोनों। ये एकदम PDH ब्रेक करके ऊपर चला गया, और ये PDH के ऊपर भी बेचारा जा नहीं पाया, बस बिकॉज ऑफ रिलायंस उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये मूव पे उतना ट्रस्ट नहीं आया। दोनों सिंक में जब जाएंगे तब वहाँ पे, और यहाँ पे अब ये ब्रेक करेगा तो 15 मिनट का भी स्ट्रक्चर पॉइंट है, जो मार्केट वो भी ब्रेक करेगा तो वो डबल कंफर्मेशन होगी। सो उसी जोन पे आ गया मार्केट अभी, ये स्पेस भी अच्छा खासा, इसका भी ट्रेंड इनिशिएशन 16,350 के अराउंड है, तो अराउंड 70 to 80 पॉइंट्स उसमें भी। तो फ्यूचर का भी आ गया है बैंक निफ्टी PDH के पास, स्पॉट भी आ गया है। अब ये रेंज है, इसके ऊपर अगर 5 मिनट क्लोजिंग है तो जो भी कॉल सेल की क्वांटिटी है वो एग्जिट हो जाएगी, रिमेनिंग जितनी बाकी। ये आपका ट्रेलिंग SL यहाँ पे अब हो गया है कॉल सेल, तो एक कम रिस्क में अच्छा ट्रेड अभी मार्केट ने दिया है। एंड अगर ये इसके ऊपर नहीं आ रहा है तो फिर वो ट्रेड एंड तक पैसा देगा, विच इज स्टिल 350। और जो कंजर्वेटिव है जिनको थोड़ा है तो वो अपना पूरा बुक करके भी निकल सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि कैसा आपको ट्रेल ये करना है। क्योंकि PDH जनरली काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टारगेट हो जाता है, और जिनको होल्ड करना है तो बुक करने के बाद आप यहाँ पे भी आएगा तो नो प्रॉफिट नो कॉस्ट में जाएगा, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा। और अगर जा रहा है तो डेफिनेटली वो फिर कॉल्स एक्चुअली गिरे, काफ़ी अच्छे खासे गिरे वो, राइट। पूरा उनको डंप कर दिया, मोमेंटम का जो भी प्रीमियम था सब ख़त्म कर दिया मार्केट में। और 360 से 324, 40-50 पॉइंट तो बहुत इजीली गिरा, तो इसके ऊपर नहीं आ रहा है तो फिर ये मूव तो अपना आना ही आना है। इसको मार्केट से वही बार PDH के नीचे आ गया तो ये वाला जोन कहीं नहीं गया उसको, यहीं से पूरा मूव स्टार्ट हुआ था, तो पूरा वो वहाँ तक वो अपना आएगा और पैसा लेके जाएगा। बट अगर विक्स पे भी ध्यान रखना, ये भी प्लस में एक बार आ गया फिर वो एक उसको प्रीमियम्स को भी एक पुश मिलेगा अच्छा खासा। अभी भी 2.5-3% के 1% के नीचे आना चाहिए विक्स, जो फॉलिंग है उसका कम होना चाहिए, तब सेलर्स और अच्छे से कमिट कर रहे हैं वो मार्केट में क्लियर हो जाएगा। बट विक्स वही स्टॉल हो रहा है और वो नहीं गिर रहा है, तो फिर वो वही टाइम पास ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बस विक बनाने का काम करता रहेगा। चलो बैंक निफ्टी का भी टारगेट आ गया फाइनली, है ना। जो बोला इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक तो आना ही आना है, आ गया वो 35,080 और 35,000 वाले जोन में, ठीक है। तो टारगेट 2 भी आ गया और कॉल्स काफ़ी अच्छे डंप हो गए, तो आप कंजर्वेटिव नीड टू बुक फुल। एग्रेसिव अभी आपका ट्रेलिंग SL अभी जाएगा सीधा PDH के ऊपर, PDH के ऊपर 5 मिनट क्लोजिंग, ट्रेलिंग SL वहाँ पे मार्केट में जाएगा।
आता तर मूव तो येऊन गेला ना जिथून तो राईज झाला तिथपर्यंत येऊन गेला आता त्याचा तो मूव संपून गेला आणि टाईमही आता थोडंसं लीड होता. सो होप दैट इज़ हाउ पेशेंटली राइट वी हैव टू. एंड चैट में भी काफ़ी लोगों ने ट्रेड किया, दैट इज़ एक्सेलेंट. एंड अब ये निफ्टी का भी आ गया, स्ट्रेट आ ही गया था ना, इसके ब्रेकडाउन के बाद आपका आ गया निफ्टी का भी टारगेट 1 आ गया, ये टारगेट 1 है दिख रहा है, जो सपोर्ट दिख रहा है वो भी हो गया. तो पेशेंटली वेट करना पड़ता है ऐसे ऐसे मार्केट में टू गेट. और आज इवेंट था तो मूव था ही, ये ऊपर का जो मूव था इसमें रिस्क काफ़ी था, हमने उसको इग्नोर किया, मार्केट को सेटल होने दिया, लोगों को ट्रैप करने दिया. और फिर जब ये कैंडल ने ब्रेकडाउन किया 1255 आपका ट्रेड ट्रिगर हो गया और अच्छा खासा वहाँ से भी मूव आ गया है ना. तो कंटिन्यूसली वो मूव हो रहा है, अब इसको भी ब्रेक कर रहा है, वो ओरिजिन तक जा रहा है. अब टारगेट 2 के नीचे जो भी जा रहा है बोनस है. तो क्लीन ट्रेड, रिस्क कंट्रोल में, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, आराम से लिए. और यहाँ पे जो ये 4 है इनमें है, बट कुछ लोगों ने कहा अच्छा है कि मैसेज में एटलीस्ट उन्होंने कोटेक भी ट्रेड किया है किसी ने, तो विच इज़ वेरी गुड, परफेक्ट एकदम. बेस बिल्डिंग ब्रेकडाउन विद अच्छे से और देन ये मूव कर सिस्टमैटिक. इस पर भी स्पेस था, पीडीएच और बेस दोनों ब्रेक किया और फिर ये भी एक अच्छा खासा मूव हो रहा है. सिंक में है इंडेक्स की, राइट. बट कोई नहीं, यहाँ पे अपना इंडेक्स के ट्रेड्स तो आई. तो ये भी एक है कि आज मार्केट्स लगिश हो रहा था, बेस बिल्डिंग के सेटअप्स थोड़े ज़्यादा थे कंपैरेटिवली. एंड यहाँ पे जो अब ये WRC नहीं बना रहे, जो ये सेटअप्स HDFC बैंक भी WRC उतना ढंग का नहीं बना रहे, सब विक बना रहा है वो, राइट. बट बैंक निफ्टी उसके कंपैरेटिवली अच्छा सेटअप दिया उसने. अब इसने टारगेट 2 को भी क्लोजिंग दिए, अब ट्रेल हो जाएगा सीधा क्लोज इसके ऊपर, अब पीडीएच तक नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाना है, अब ट्रेल करते रहना है. क्लोजिंग टाइम है 1.5 घंटा, इसके ऊपर आएगा तो फिर रिमेनिंग को तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में अब लॉक करके उसको निकाल देंगे. एंड पीडीएच ब्रेक किया तो जो भी पुट सेल्स थे वो निकालने थे, है ना, या कॉल सेल डबल करने थे, तो आपका वो बहुत इजीली मैनेज हो जाता है ना. तो पुट सेल्स या तो डब निकाल दो, या तो कॉल सेल्स जितने भी क्वांटिटी उसको डबल कर दो, सो दैट वो उसके स्पाइक को इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे ना. बट मार्जिन जिनके पास होगा वही कर पाएंगे कॉल सेल डबल, जिनके पास मार्जिन नहीं है उनको सीधा पुट सेल निकालना है, निकेट फिर आपका कॉल सेल हो जाएगा और वो कंटिन्यूसली अब डिप होते रहेगा, क्योंकि स्पाइक भी इसके बाद ही आएगी. पीडीएच के नीचे जैसे ही वो मार्केट आएगा, इस कैंडल से पुट्स में स्पाइक चालू होगी. तो आई होप चलो लर्निंग अच्छी मिली होगी आज. सेम सेटअप है ना, मार्केट मेन चीज़ है कि अब टोटल हमने अपना जो रेशो करके या कॉल सेल करके टोटल अभी 3 दिन में 5 सेटअप लिए, उसमें से एक फेल हुआ है सिर्फ कल का जो TCS, वो भी 10 पॉइंट के लॉस में निकला है हमने, और 4 सेटअप हमारे प्रॉफिट देखे गए, है ना. कॉल सेल अच्छा दिया, रेशो ने छोटा प्रॉफिट कम दिया, बट जितना भी है वॉलेटिलिटी बहुत अच्छे से टैकल करी है, राइट. तो लॉस नहीं करना ट्रेड में वो भी एक तरीके से एक प्रॉफिट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम कब करना है. एंड कॉल सेल्स तो हो गया, अब इसके बाद अब वो जितना भी देगा अब वो क्योंकि ट्रैप कर चुका है ना, वही इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसको कैसे ट्रेल कर रहे हैं. इसके बाद हमने सेल लिया, पीडीएच के पास आया तो इसके ऊपर ट्रेल किया, क्योंकि अगर वो ट्रैप होगा तो इसके ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा तो फिर मतलब ही नहीं कि इसको ट्रैप कर रहा है, सबको एग्जिट दे रहा है वो मार्केट से. बट वो नहीं आया इसके ऊपर, और फिर पीडीएच के नीचे आया तो फिर जहाँ से इनिशिएशन किया, ये पूरे जोन से ट्रेंड इनिशिएट किया, वहाँ तक वो आ गया. तो वहाँ तक इनिशिएशन किया, मतलब अब स्टॉल होना है तो यहीं पे आएगा. बट ऐसे टाइम पे अगर उसको गिरना है कंटिन्यूसली वो गिरता है, इसलिए हम ट्रेल करके आ रहे हैं. इसके ऊपर आ रहा है तो छोड़ देंगे, अब प्रॉफिट लॉक करके निकल जाएंगे. और अगर कंटिन्यूस गिर रहा है नहीं आ रहा है, टाइम पास करके आ जाएगा, तो पीडीएल भी ब्रेक करा, कोई मतलब इवेंट के डेज पे कोई भरोसा नहीं रहता, उसको जहाँ निकलना कितना निकला निकल से, है ना. तो इसीलिए ये चीज़ है कि कभी भी इवेंट के बाद बड़े बड़े कैंडल्स देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना, एंड स्पेशली मार्केट जब रेंज में है. और इसीलिए हम वेट किया, स्ट्रक्चर ब्रेक करने दिया, क्लीन कैंडल दिखाया, क्योंकि वो ट्रैप ही करके आया, रेंज हाई तक गया वो बस जो रेंज था, है ना. तो ये होता है एक स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग जो प्राइस एक्शन में से किया जाता है. जो इंडिकेटर क्या बोल रहा है, आपका मूविंग एवरेज क्या बोल रहा है, उस बेस ट्रेड लोगे तो यहाँ पे बाय सेटअप में तो लोग फंसे पड़े हैं. यहाँ पे कोई बाय करोगे, यहाँ पे करोगे, पुट सेल भी किया,
कॉल सेल भी यहाँ पे जब ये हो गया फेल तो कॉल सेल भी बढ़ाया हमने, है ना, जिनको भी है। तो ये एक डायनामिक एडजस्टमेंट्स होते हैं आपके स्ट्रैंगल से कॉल सेल आप ज़्यादा वहाँ पे सेल किया, जैसे ही ये ब्रेक हो गया यहाँ पे पुट सेल का वेटेज से डबल कॉल सेल के वेटेज वहाँ पे आपको करना है कि उसके स्पाइक्स को एब्जॉर्ब है। और विक्स जो है मार्केट में अभी भी डाउन है, तो पुट्स उतने स्पाइक नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा बस 60 का 80 पे गया, बट उतने ज़्यादा स्पाइक नहीं कर पा रहे। तो वो बैलेंस है बिकॉज विक्स प्रेशर डाल रहा है उनको। बट ये पीडीएच के नीचे आएगा तो निकालना ही है, क्योंकि उसके बाद ही जो थोड़े बहुत स्पाइक आएंगे तो आएंगे, बाकी तो अभी पूरा टाइम पास ही। वो तो उस तरीके से 50 EMA के ऊपर भी नहीं आ पाए, करेंट डे वीवैप के ऊपर नहीं आ पाए पुट्स अपने अभी तक, तो उनको मतलब एक तरीके से बहुत मार पड़ी है। बट यस, कल अगर वो मूव कंटिन्यू रहेगा तो वो थोड़े बहुत स्पाइक्स आएंगे, तो इसलिए हम पीडीएच के नीचे जैसी मार्केट है पुट्स निकाल के कॉल सेल्स में आपको वहाँ पे जो है वहाँ पे हम लोग आ गए वहाँ पर, राइट, क्योंकि या तो कॉल सेल्स आपके डबल होनी चाहिए पुट सेल से, और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो पुट सेल्स आपके कम्प्लीटली निकलनी चाहिए, राइट। तो बैलेंस तब तक ही रहेगा जब तक पुट्स करंट डे वीवैप और 50 EMA के ऊपर नहीं आएंगे, उसके बाद पुट्स ज़्यादा फास्ट भागेंगे कंपेरेटिवली। तो अलग अलग तरीके अपने हिसाब से अपने को वहाँ पे कैपिटल के हिसाब से रहना, जिसका कैपिटल ज़्यादा है वो कॉल सेल पुट सेल्स दोनों कर सकता है और कॉल सेल्स बढ़ा भी सकता है। इनके पास कैपिटल कम है वो ये सब नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ आप पुट सेल निकाल के सिर्फ कॉल सेल ही रहेगा सिस्टम, तो उसके हिसाब से देन यू हैव टू मैन। चलो चलो ठीक है फिर, है ना। अभी आई थिंक रिलायंस वगैरह वांट टू लर्न हाउ टू मेक हेज। ओके अनुज, आपको ये है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, है ना, वेबसाइट पे नंबर दिया तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके कर सकते। ओके, तो ये मूव कंटिन्यू रह सकता है टिल द एंड। अभी ये पीडीएल या उसको भी ब्रेक कर सकता है ना, कंटिन्यूसली गिर रहा है, अभी ये इसके ऊपर भी नहीं आए, ब्रेक बना के वापस कंटिन्यूस गिर रहा है। अब नेक्स्ट जो रहेगा स्पेस बाय स्पेस जाना है, नेक्स्ट ये जोन रहेगा, यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग आए तो पीडीएल जोन ही है, तो टारगेट फिर वैसे ट्रेल करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस अब ये स्टॉप लॉस हमारा यही ट्रेल हो गया 35,075 के ऊपर क्लोजिंग, घूमते रहेगा यहाँ से, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, देन एग्जिट कर देना एंड प्रॉफिट लॉक कर देना, दैट्स इट। ठीक है, चलो फिर, है ना। आई थिंक और तो कोई ट्रेड यहाँ पे अब आएगा तो आपका ट्रिगर रिलायंस BS WRC वो उस तरीके से नहीं बना रहा है, बट यस वो अभी कंपैरेटिवली विक SBI और ये इसमें जा रहा है। SBI अपना है ना, मतलब देगा बट बहुत लेट हो गया वो, अभी वो एक्चुअली अकेला ही संभाल रहा है, बट लास्ट में देगा तो देगा वो, लास्ट में फिर वो गिरेगा एकदम फास्ट। मेन HDFC बैंक और कोटेक और ICICI बैंक ये गिरा रहे हैं, ये एकदम बिल्कुल दार गिरा, तो ये प्रेशर डाल रहा है डाउनवर्ड, और मेन कोटेक और ICICI बैंक मेन है, और SBI बस होल्ड कर रहा है अपने आप को, बट क्लीन WRC है तभी वहाँ पे उसको करना है, नहीं तो बाकी कुछ नहीं है। तो वही है कि इंडेक्स मैनेज करें तो इंडेक्स में ट्रेड था, उसको गिराने वाले कंपोनेंट्स चेंज होते रहेंगे, कभी ICICI गिराएगा, कभी SBI गिराएगा, कभी HDFC बैंक गिराएगा, तो उसमें नहीं है। बट अभी पुट्स भी वीवैप के ऊपर आ गए, तो अब स्पाइक्स आएंगे उनमें, अब वो खुले पंछी हो गए, वो धड़ाधड़ ऊपर नीचे कहीं भी वो मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे फास्ट। ये होता है मार्केट में, कैसे ट्रैप इवेंट के बाद कैसे ले करता है मार्केट ट्रैप। अगर हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में अरे ये इतना ब्रेकआउट हो गया, ये सब हो गया, उस पर चले गए तो वो है, बट समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या कौन से फेज़ में है, वो साइडवेज फेज़ में अर्ली में, तो इंट्राडे भी डिसीजंस आपको पता है कि रिवर्सल ज़्यादा मिलेंगे। अगर ये इसको ब्रेक करता, हमारा वो भी क्लियर था बेस बिल्डिंग है, तो इसको ब्रेक कर तो हम डेफिनेटली बाय साइड जाते हैं, राइट। तो यही चीज़ रहती है कि जो दो व्यूज़ थे आज, दोनों व्यूज़ हमने अच्छे से टैकल किए, अननेसेसरी ट्रेड्स वहाँ पे नहीं लिए, और दैट इज़ हाउ जब सही रहते हो तो अब अच्छे से अब आपको प्रॉफिट मिलते ही जा रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड व्हेन वी आर रॉन्ग, कम से कम हिट पे हमें मार्केट से निकालना है, तो हम भी उसको अब ट्रेल कर रहे हैं, क्योंकि अब वो कितना देगा वो मार्केट है, कंटिन्यूसली गिरते रहेगा तो ये भी ब्रेक कर देगा, तो वो तो फिर रेशोज़ के लिए भी बहुत बढ़िया, अपने रेशोज़ में भी प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड
इसके लिए भी एक काइंड ऑफ अच्छा चलो, ये हीरो भी अभी निकल रहा है लास्ट में। WRC, यस, ये WRC अगर एक कम्प्लीटली बन रही है तो सेल ले सकते हो। वॉल्यूम अच्छा चाहिए और WRC क्लीन चाहिए उसमें तब। ठीक है, ये जोन पे भी अभी क्लोजिंग दे रहा है इसके नीचे, तो ये सीधा ट्रेल हो जाएगा यहाँ पे। निफ्टी का भी टारगेट PDL के अराउंड आ गया उसका टारगेट नंबर। ये टारगेट 1 है और ये टारगेट 2 है, तो अचीव हो गया निफ्टी का भी टारगेट। अब इसके नीचे इसका भी ट्रेलिंग SL यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो टोटल बैंक निफ्टी सेल ट्रेड, निफ्टी सेल ट्रेड, और ये 2 ट्रेड्स हो गए आज। दोनों अच्छे वर्क करे, है ना, सिंक में थे, क्लीन ट्रेड्स थे, स्पेस था दोनों में, एंड उसके हिसाब से वर्क किया है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज हो रहा है, तो आपका SL सीधा ट्रेल कर लेना ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग पर, क्योंकि ये क्लोज कर रहा है तो आप इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए बस। सिमिलरली ये आप PDL के नीचे क्लोज दे रहा है तो आप SL सीधा ट्रेल होगा यहाँ पर। और पुट्स में यू कैन सी द स्पाइक, क्या स्पाइक दी है उसने, अभी दिख रहा होगा पुट में स्पाइक। तो इसीलिए यहाँ तक वो एकदम सबड्यूड थे, यहाँ से सीधा वो डबल, मोर और लेस डबल होगा 60-70 से 120-130। तो ये इंपॉर्टेंट है, जोन समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कहाँ से आप कौन से डिसीजन लेकर रहे हैं, और ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा रहे हम लोग, वो सबसे। अब उसने क्लोजिंग PDL के नीचे दे दिया, अब सीधा PDL के ऊपर क्लोजिंग पे आप निफ्टी का प्रॉफिट अब क्लोज होकर ट्रेल करते रहना। इसके ऊपर क्लोजिंग है तो पूरा निकल जाना है, क्योंकि फाइनल जो प्रॉफिट है PDH के, मतलब PDH मतलब ऊपर के डे हाई के आसपास से स्ट्रक्चर ब्रेक करके आ रहा है तो PDL फाइनल टारगेट हो जाए। तो उसके बाद जो दे रहा है वो, अब ये बैंक निफ्टी भी बोनस दे रहा है, इसका भी अब यहाँ पे ट्रेल कर दो। अब इसने इसका लो ब्रेक कर दिया तो इसके नीचे क्लोजिंग बोनस, तो टारगेट 2 टारगेट 3 भी अचीव हो गए। सो वही रहता है कि ट्रेड्स मिलते हैं तो वेट करना पड़ता है, अच्छे ट्रेड्स मिले, वेट कराया उसने, बट जब दिया है तो फिर एकदम परफेक्ट सेटअप के हिसाब से ट्रेड दिया है और कंटिन्यूस मूव दिया। तो वो चीज़ हमें याद रखनी है कि मार्केट किस तरीके से वहाँ पे मूव कर रहा है, और प्रॉफिट भी हमारा वहाँ पे बढ़ गया है, 10-11 तक चले गया, तो वापस 18+ प्रॉफिट वहाँ पे आ गया। तो कॉल सेल्स रिवॉर्ड देते ही रहे कंटिन्यूसली। और एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपको ये जो सेलिंग इतना बड़ा मिला वो वेडनेसडे को मिला है, तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि प्रीमियम की बैंड बजा देगा वो। जो 200 का प्रीमियम है वो 100 के नीचे आपको मिलेगा, जो 400 का प्रीमियम है वो 200 के नीचे, 50-60% रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है ऐसे टाइम पे, राइट। तो उतना मतलब ये चीज़ है कि मार्केट 2 दिन का पैसा 1 दिन में दे रहा है, वो निफ्टी बैंक निफ्टी, राइट। तो जो कल हमारा डेड डे था, कल का पैसा आज का पैसा उसने 1 ही दिन में दे दिया। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है कि इसीलिए सिस्टम बेस्ड जो सेटअप्स होते हैं, जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो होती है, दैट्स वाई आपको कंसिस्टेंसी वहाँ से मिलेगी। अगर हम व्यू बना के आप ट्रेड करोगे अननेसेसरी, तो वहाँ पे देन आपको प्रॉब्लम होगा। एंड एक और अच्छी चीज़ है, किसी ने एक ने मारुति भी ट्रेड किया, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, है ना। चैट में वहाँ पे मारुति ने भी अच्छा ब्रेकआउट दिया जो उस टाइम पे जब बुलिश था, और उसके बाद नेक्स्ट उसका टारगेट भी उसने नेक्स्ट कैंडल में दे दिया। तो पीछे दिख ही रहा है यहाँ पे ये जो, ये दिख ही रहा है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस लिए पूरे यहाँ पे
79-30 के अराउंड वहाँ पे, तो उसने हिट भी कर दिया नेक्स्ट डे और उसके बाद स्टॉल हो रहा है, राइट। अब वो आ रही, उसने भी पूरा बेस बिल्डिंग यहाँ पे करके ब्रेकआउट किया और फिर वो निकला, वॉल्यूम भी अच्छा था, एक सेक्टर भी निकला और उसने ब्रेकआउट कर दिया। चलो अब ये क्लोजिंग दे रहा है, ट्रेड क्लोज कर देना, हो गया उसका काम अभी। बहुत बहुत अच्छा खासा उसने मिल गया। निफ्टी में भी सेम है, 1 मिनट आ रहा है, क्लोज कर देना ट्रेड, डन। ठीक है, तो 2 ट्रेड्स सक्सेसफुल आज वहाँ पे है, तो वी आर गोइंग विद अगेन टुडे 100% एक्यूरेसी, है ना, वहाँ पे मार्केट में। टोटल 5 ट्रेड्स हैव हैपेंड। अगर हम उसको भी पकड़ के चले, जो क्या बोलते हैं उसको, रेंज वाला, तो उसके कंटिन्यूएशन में 2 ट्रेड्स है, टोटल 3 ट्रेड पकड़ सकते हैं जो रेशो वाला है, तो 1 2 3, तो आउट ऑफ टोटल 6 ट्रेड्स इन 3 डेज़ हमारे हो गए। 6 ट्रेड्स में से 5 सक्सेसफुल, उसमें से 4 ने 2 आज के जैकपॉट थे, 3 बाकी के ठीक ठाक प्रॉफिट दिए, एंड 2 बाकी ठीक ठाक प्रॉफिट दिए क्योंकि साइडवेज डे था मंडे को, एंड 1 जो है वो अपना 10 रुपीज़ का, मतलब 0.3% का ऐसे लेट हुआ TCS कल का। तो 6 ट्रेड में से 5 सक्सेसफुल है, तो हमारे एक्यूरेसी कल 67% थी, आज वो बढ़ के अभी यू कैन से अराउंड 80% प्लस चली गई है। तो 5 आउट ऑफ 6 मतलब एग्जैक्ट अपना होता है 500 डिवाइडेड बाई 6, 83% पे एक्यूरेसी हमने पुल कर दिया, ठीक। सो वही एक मेन चीज़ होता है कि सिस्टम को फॉलो करना है ना। बहुत लोग क्या है, नेगेटिविटी देखते हैं, हर चीज़ नेगेटिव पे फोकस करते हैं, उससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको, हमारा मेन है कि जब हम निकलते हैं तो हम कम से कम रिस्क में हिट में निकलते हैं, और जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम उसको धीरे धीरे राइड भी करते हैं, राइट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कंजर्वेटिव के लिए सिंपल रूल रहता है, जैसे ही आपका जोन आ रहा है आप 70-80% बुक करो अभी, क्योंकि फर्स्ट कुछ ट्रेड्स में करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में अब एग्जिट हो गया, क्लोजिंग दी है उसने यहाँ पे, ये भी एग्जिट हो गया, ट्रेड क्लोज हो गया, इसका भी एग्जिट हो गया, तो दोनों ट्रेड्स अभी क्लोज करना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, एंड इतना आप मार्केट को रिस्पेक्ट करोगे, स्ट्रक्चर को उसको देखोगे, सिस्टमेटिकली करोगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। व्हाट इज़ WRC? अब आई डोंट नो आप कहाँ से आ गए, अपने वीडियोस देखा होगा, नाम भी सद्दाम हुसैन है, तो फिर अब कोई, आई गेस आप पार्ट नहीं हो प्रोग्राम के, तो आई कैन नॉट हेल्प यू। WRC तो सबने बनाया। ओके, आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड इन, आई विल वॉच ऑप्शन ट्रेडिंग वीडियो फर्स्ट, देन आई विल टेक ट्रेड। कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग पहले तो करना इंपॉर्टेंट है। आपने ट्रेड नहीं लिया तो भी चलेगा, बट अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आए कैसे किया, और ट्रेड प्लान पहले से क्लियर था। यहाँ पे CE सेल हमने पहले से, ये जब बन रहा था तभी क्लियर था, तो एक तरीके से वो मैटर करता है कि आपका माइंड क्लियर है कि क्या करना है। दूसरा बोलेगा ये बाय है, हम उसमें कंफ्यूज होकर ट्रेड लेंगे तो कुछ नहीं। सिमिलरली जो ये बाकी के सेटअप्स है, इनमें भी हमें अच्छी WRC नहीं मिली, तो हमने अननेसेसरी ट्रेड भी नहीं दी। देखो विक बना रहे क्या, तो कहाँ पे लेना है कहाँ नहीं लेना है वो सबसे क्रूशियल। यहाँ पे टाटा स्टील बना रहे हैं, देखो क्लोज नहीं कर पा रहा है, विक बना रहा है नीचे ऊपर से, तो कोई ट्रेड नहीं है। बट जहाँ क्लैरिटी है उसको नहीं छोड़ना, है ना। चलो ठीक है, फिर आज का हम सेशन यहीं पे बंद करते हैं। अब हो गए ट्रेड क्लोज। अब आइडली यू कैन आइदर टेक द डे ऑफ, जिन लोगों ने ट्रेड किया है। अब ज़बरदस्ती मार्केट को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है ना। और एल्स बाकी का अगर कुछ देखना है तो फिर स्टॉक्स में देखो, लास्ट में अगर मिलता है 2-2:30 बजे, बट क्लीन होगा तो ही लेना। देखिए अब क्लोजिंग स्टेजेस आ गए और वो PDL पे आ चुके हैं दोनों इंडाइसेस, है ना। और गिरने के लिए दोनों को PDL वापस अच्छे से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो यही घूमते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, राइट। चलो ठीक है फिर, है ना। आई अपलोड द वीडियो जिनका मिस हुआ रिकॉर्डिंग बाद में, एंड होप कुछ लर्निंग मिली होगी आपको। एंड चलो विल मीट टुमारो। कल एक्सपायरी है, कल अब वापस रेंज में ही अगर ये बंद हो रहा है तो उसी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि प्रीमियम कैसा है। तो विल टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली। कल देखेंगे अभी, बट आज अगर ये रेंज के नीचे ब्रेक हो रहा है तो कल एक्सपायरी वी कैन एक्सपेक्ट कि ट्रेंडिंग एक्सपायरी मिल सकती है, जो भी ये रेंज के हाई एंड लोज ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इवेंट डेज़ के हाई एंड लोज काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है ना, मार्केट के लिए। चलो ठीक है फिर, है ना। विल मीट टुमारो। बाय बाय।